गुड मॉर्निंग टू ऑल। हल्की फुल्की ठंडक आने लगी है और अब एकदम परफेक्ट टाइम है। तकरीबन 15 से 20 दिन और हैं आपके पास कि आप जितनी हो सकता है कटिंग लगा लीजिए, बीज बो दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जाएगी जर्मिनेशन रेट कम होता चला जाएगा। टाइम लगाएगा, मतलब हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगाएगा। तो जितनी भी आपके पास सर्दियों के फूल हैं उनको 2 बैच में लगाइएगा। एक अभी लगाइए, एक 15 दिन बाद लगाइएगा, जिससे कि पूरा सीज़न आपको फ्लावरिंग मिलती रहे। क्योंकि आपको भी पता है फूल का बीज लगाते ही कोई भी पौधा फूल नहीं देने लगता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो 2-3 बैच में लगाएंगे तो पूरी सर्दी यानी कि आपको फरवरी एंड तक फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा ये काम करिएगा। और आज देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पास ये स्काई ब्लू कलर की अपराजिता, इसका पत्ता देखिए, अब साइज़ देखिए कितना बड़ा इसका लीव है, पत्ता है। ये देखिए, आपने अपराजिता का मैंने तो नहीं देखा, देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इस वैरायटी को। ये मैंने बीज लगाया था और ये देखिए कितना बड़ा पत्ता है इसका। अभी सारे जो पौधे हैं उन पर कुछ पत्तियाँ येलो हो रही हैं। कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन था कि मैम हमारी अपराजिता की जो बेल है बिल्कुल पीली पड़ गई है या उसके पत्ते सूख रहे हैं, लाइक इस तरीके से। आपको इस बार मैंने कई बार शेयर किया कि वाइट फ्लाइज़ का मेरे यहाँ बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ है अपराजिता पर और बताऊँ, सच कहूँ ना, तो अभी भी है कुछ पत्तों में, तो अभी भी है। तो मैंने छोड़ दिया कि रोज़ भी मैं देख रही हूँ कि नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ ना, तो नीम ऑयल से कई बार ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता ये पौधा और सारे पत्ते इसके पीले होने लगते हैं। तो मैंने छोड़ दिया। अब बिल्कुल नेचर के ऊपर अपने आप ही देखिए, आप इसके सारे पत्ते येलो होकर गिर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ होती है वो शायद आप क्लोजली वॉच नहीं करते। हर एक नोड एरिया पे नई नई देखिए ये ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके येलो हो गए हैं, अपने आप झड़ रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। नहीं हट रहे हैं तो हटा दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए पूरे पौधे की। अगर वो बेल के रूप में है उसको प्रूनिंग कर दीजिए। वापस से इस तरीके से हर एक नोड एरिया से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पूरा पौधा बुशी हो जाएगा। मैंने एक पौधे में किया है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, मेरा ये अपराजिता का पौधा था जो कि पूरी तरीके से इन्फेक्टेड था। ऑलमोस्ट सारी ही लीव्स इसकी ख़राब थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसकी हार्ड प्रूनिंग की और सारी की सारी इसकी लीव्स हटा दी थी। और अब देखिए जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं, फ्रेश लीव्स निकल रही हैं, पौधा एकदम हेल्दी है। वापस से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जिनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने मेरा तरीका अगर अपनाया है तो हो ही नहीं सकता कि आपके यहाँ फ्लावरिंग ना हो। अगर आपको एंड तक फ्लावरिंग चाहिए तो आप ये जैसे देखिए फलियाँ आ रही हैं, इनको हटाते रहिएगा। क्योंकि अगर इनको नहीं हटाएंगे तो नेचुरल है, पूरा का पूरा पौधा जो है बीज को मैच्योर करने में अपनी ताकत लगा देगा और फ्लावरिंग को कम कर देगा। तो आप इनको हटाते रहिएगा। 1 या 2 फली छोड़ दीजिए अपने लिए, जिससे कि आपके पास बीज सेव रहे। और वो लोग चिंता ना करें जिन्होंने मुझसे बीज की रिक्वायरमेंट की है। उनके लिए मैंने जो रेयर प्लांट है, जो कि बड़ी मुश्किल से इनके बीज मिलते हैं, कोई देने को तैयार नहीं होता, उनके पौधों पर से मैं ये फलियाँ नहीं हटा रही हूँ। ये ब्लू कलर की है, सिंगल पेटल, इजीली सबके पास अवेलेबल होती है, तो इस पर से मैं हटा देती हूँ। बाकी सारे पौधों पर बीज बनने दे रही हूँ जिन पर बन रहे हैं। तो चिंता मत करिएगा और ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा पौधा अगर ख़राब हो रहा है तो प्रून कर दीजिए और उसके बाद मिट्टी में केले के छिलके, प्याज के छिलके दबा दीजिए और रेगुलर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। बनाना का डालिए, बायो एंजाइम, एलोवेरा का बायो एंजाइम, ये स्प्रे करते रहिए। आपके हर एक नोड एरिया पे देखिए इस तरीके से कली बनेगी और फ्लावरिंग होती रहेगी रेगुलर। और देखिए मेरे तो चूँकि गमलों में है तो मैं तो इनको बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देती हूँ, मैं पिंच करती रहती हूँ इस नोड एरिया को, इस तरीके से टिप को है ना पिंच करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, पौधा रेगुलर फ्लावरिंग करता रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है और हर एक नोड एरिया से जो है नई ब्रांच निकलती रहती है और लीव्स निकलती रहती हैं। लास्ट में एक टिप दे देती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं जिन्होंने सब्जियां उगा रखी हैं कि मैम बैंगन और मिर्ची के पौधे पर फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे हैं, यानी कि सब्जियां नहीं बन रही हैं। तो देखिए बैंगन और मिर्ची दोनों को ही राख बहुत पसंद होती है, राख वो डैश जिसको कहते हैं हम। आप बना सकते हैं घर में उसको, नहीं तो कहीं पर चूल्हा जलता हो वहाँ से ला सकते हैं। प्रेस वाले भी कई कोयले यूज़ करते हैं, वो भी उनसे भी आप ला सकते हैं। मैं घर पे बनाती हूँ। क्यों बनाती हूँ घर पे, उसका रीज़न ये है कि मैं क्योंकि देखिए हर एक लकड़ी से जो पोटाश मिलती है उसमें डिफरेंट पोटाश की क्वांटिटी होती है। तो मैं अच्छी सी लकड़ियाँ लाती हूँ पार्क से
जिसमें आम की लकड़ी हो गई, नीम की लकड़ी हो गई, मिक्स लकड़ियाँ ले आती हूँ जो पड़ी रहती हैं और उनको जला के राख बनाती हूँ। बहुत अच्छी पोटाश की सोर्स हो जाता है। और बैंगन के पौधों में और मिर्ची के पौधों में खास कर मैं स्प्रिंकल करती हूँ। शाम के टाइम आप पूरे पौधे को गीला करिए, स्प्रिंकल कर दीजिए और चाहें तो 24 घंटे के लिए 1 मुट्ठी 1 लीटर पानी में घोल कर रखिए और उसको अगले दिन 24 घंटे बाद पानी में मिक्स करके पूरे पौधों पर स्प्रिंकल करिए। डेफिनेटली आपके यहाँ फ्लावरिंग रुकेगी और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में झड़ते हैं, पौधा जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक जितने भी फूल आते हैं सारे के सारे झड़ते हैं। इस पौधे ने स्टार्टिंग में एक भी फल नहीं दिया था, लेकिन देखिए अब बैंगन बनना स्टार्ट हो गए। दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। तो बस ये टिप अपना लीजिएगा और बायो एंजाइम स्प्रे करते रहिएगा, क्योंकि बायो एंजाइम 2 तरीके से काम करता है। एक तो पौधे को ताकत देता है, मिट्टी की कंडीशनिंग करता है, दूसरा कोई भी पेस्ट अटैक होता है उससे भी बचाता है। आपका पौधा हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों होगी। अब देती हूँ अपने बीजों का अपडेट। ये देखिए अलाइसम बीच में ख़राब हो गया था, दिखाया था आपको, बारिश में ख़राब हो गया था। इधर के साइड पर बिल्कुल बहुत अच्छे से कितने सारे पौधे देखिए तैयार हो गए। इधर कैलेंडुला की 4 वैरायटी लगाई थी, चारों ही बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गई हैं और चल रही हैं। ध्यान क्या रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। इन पर मॉर्निंग से लेकर तकरीबन 1 बजे तक की धूप पड़ेगी, बट मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, इनकी मिट्टी को नहीं सूखने देती। मिट्टी सूख गई तो पौध अभी बहुत छोटी है, सूख सकती है, तो थोड़ा सा बस वो ध्यान देती हूँ। मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहता है क्योंकि मैंने पत्तियों की खाद मिलाई हुई है। तो ये है कैलेंडुला और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ये डेज़ी, जाफरी और ये भी जाफरी। बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से बीज से पौधे तैयार होते हैं और मैं तो कई सालों से कर रही हूँ, इसीलिए शेयर करती हूँ। अपना खुद का बीज बनाइए, उसको सेव करिए और अगले साल उसी को लगाइए। आपके यहाँ हो ही नहीं सकता बीज जर्मिनेट ना हो अगर आपने मेरी तरीके से हार्वेस्ट किया हुआ है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा। शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा।